हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दो भाई थे। तो हिरण्याक्ष को तो भगवान ने 12 अवतार लेकर के पहले ही मार दिया था। तो नारायण ने मेरे भाई को मारा है, मैं नारायण से बदला लूंगा, यही भाव मन में रख करके है हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न भये, वरदान मांगो। तो उसने कहा ब्रह्मदेव हमें अमर बना दो। और ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो हम खुद नहीं है, तो तुम्हें कैसे बनाए? लेकिन मैंने तो अमर होने के लिए तपस्या की थी, तो मेरी तपस्या तो बेकार हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा तपस्या तो हम तुम्हारी बेकार नहीं होने देंगे, अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, बाकी तुम जो मांगोगे सो देंगे। वो जितने वरदान मांगने हो सो मांग लो, केवल अमर होने का वरदान मत मांगो। तो इसने तो महाराज वरदान मांगने की झड़ी लगा दी। इतने वरदान मांगे कि दिन में मरूं ना रात में मरूं, भीतर मरूं ना बाहर मरूं, ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, नर से मरूं ना सिंह से मरूं, अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, 12 महीनों में ना मरूं, ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी घबराने लगे, कितने और मांगेगा? तुरंत वरदान देकर के ब्रह्मा जी अंतर ध्यान भय कि भैया 2 मिनट और ठहर गए तो 10-20 और मांग लेगा। चले गए। अब ये खड़ा खड़ा हंस रहा है, आज हमने ब्रह्मा जी को पागल बना दिया। ब्रह्मदेव कह रहे थे अमर नहीं करेंगे। अरे जब ब्रह्मा की सृष्टि में कोई हमें मार ही नहीं सकता तो हम तो अमर ही हो गए। आज मैंने अपनी चालाकी से अमरता का वरदान भी ले लिया और ब्रह्मा जी को पता भी नहीं चलने दिया। प्रसन्न होता हुआ अपने घर आ गया। घर में आते ही महाराज उसने पूरे संसार में हाहाकार मचाना प्रारंभ किया और भगवान के भक्तों को पकड़ पकड़ के मारने लगा। जो भगवान का भजन पूजन करे उसे ही मार डाले। इसने भगवान का नाम लेना ही बंद करा दिया। पूजा पाठ हवन दान भंडारे यज्ञ अनुष्ठान सब बंद हो गए। महात्मा भी घबराने लगे कि उस पापी ने तो भंडारे तक बंद करा दिए। अब देखो भगवान की लीला, तीनों लोगों से इस पापी ने भगवान का नाम बंद कराया तो भगवान ने अपना नाम लेने वाला इसके घर में ही पहुंचाया। इसका छोटा बेटा प्रहलाद भगवान के परम भक्त हैं। श्री प्रहलाद जी महाराज निरंतर भगवान के नाम को जपते रहते हैं, भजते रहते हैं। इनका धार्मिक स्वभाव है। धीरे धीरे प्रहलाद जी बड़े भय। लगभग 3-4 वर्ष की उम्र हो गई प्रहलाद जी की। तो हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि अब प्रहलाद जी को गुरुकुल भेजना चाहिए। तो गुरु जी को बुलाया, गुरुदेव मेरे पुत्र को गुरुकुल ले जाओ और पूरी राक्षसी विद्या पढ़ाओ। और ऐसी राक्षसी विद्या पढ़ाना महाराज कि मेरा बेटा मुझसे भी बड़ा राक्षस बने। गुरुजी ने कहा बिल्कुल चिंता ना करो, ऐसी पढ़ाई पढ़ाएंगे कि आपका बेटा आपसे भी बड़ा राक्षस बन के आएगा। हिरण्यकश्यप के समय सभी विद्यालयों में केवल राक्षसी विद्या ही पढ़ाई जाती थी। इसने वैदिक विद्या को बंद करा दिया, केवल राक्षसी विद्या पढ़ाई जाने लगी। तो जितने लोग उस समय पर थे सबका स्वभाव राक्षसों के जैसा हो गया, क्योंकि जैसी पढ़ाई कर रहे थे वैसे ही इनके आचरण हो रहे थे। अब गुरुजी तो मजबूर थे। भाई सरकार शिक्षा की जैसी नीति बनाती है विद्यालयों में फिर उसी प्रकार से पढ़ाई कराई जाती है। पढ़ाने वाले गुरुजी को तो सब आता है, लेकिन सरकार ने जो नियम बनाए हैं तो गुरुजी को तो मजबूरी में उन्हीं नियमों के अनुसार पढ़ाई करानी पड़ती है। पुराने समय में विद्यालयों में पढ़ाया जाता था गा से गणेश। किसी ने कहा ये सांप्रदायिक है, इससे हमारी भावनाएं भड़क जाती हैं, ये गणेश पढ़ाना बंद करो। तो फिर क्या पढ़ाएं? बोले गा से गधा पढ़ा। ये गधा सांप्रदायिक नहीं है तो गधा पढ़ा। भाई जैसी नीति बनाई जाएगी वैसी पढ़ाई होगी। तो हिरण्यकश्यप ने नीति बनाई थी कि केवल राक्षसी विद्या पढ़ाई जाए। तो ले गए प्रहलाद जी को गुरुदेव।
पढ़ाई प्रारंभ हो गई। 4-5 महीने जब प्रहलाद जी को पढ़ते पढ़ते हो गए तो हिरण्यकश्यप का मन हुआ कि एक बार अपने बेटे से मिलने जाएं और जाके पता लगाएं कि कैसी पढ़ाई हो रही है। तो सीधे गुरुकुल में आए। प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को देखा तो दौड़े दौड़े गए, पिता के चरणों में प्रणाम किया। तो प्रसन्न होकर के हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद में बैठा लिया। वो प्रसन्न होता हुआ बोला, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी अभी तो हमें थोड़ा सा ही समय हुआ है, ज्यादा तो हम नहीं पढ़ पाए, हमने केवल 9 बातें पढ़ी हैं। कौन कौन सी 9 बातें पढ़ ली तुमने? तो भगवान की नवधा भक्ति ही श्री प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यप को सुना रहे हैं। और प्रभु की लीला देखो, जिसको भगवान का नाम तक सुनना पसंद नहीं है, उसी का बेटा उसकी ही गोद में बैठ करके भगवान की नवधा भक्ति सुना रहा है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी अगर भवसागर से पार लगना है तो 9 रास्ते हैं जिन पे चल करके हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। बहुत सुंदर भगवान की नवधा भक्ति श्री प्रहलाद जी महाराज। अच्छा, नवधा भक्ति रामायण में भी है, वो नवधा भक्ति भागवत में भी है। इनमें थोड़ा सा क्रम का अंतर है, बाकी दोनों हैं एक जैसे। तो प्रहलाद जी ने जो नवधा भक्ति सुनाई है हम उसे सुने। श्रवणम कीर्तिनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम। अगर भगवान को पाना है तो भगवान को पाने के लिए भगवान की पहली भक्ति है श्रवणम। भगवान की कथा सुनो। अच्छा, रामायण में जो भक्ति का क्रम बताया है उसमें पहली भक्ति है प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तो पहली भक्ति रामायण में संतों का संग। अच्छा, संतों का संग करोगे तो संत तो कथा ही सुनाएंगे, तो बात तो वही हो गई। भागवत में पहली भक्ति है श्रवणम। भगवान की कथा सुने बगैर आप भगवान के चरणों में मन लगा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा से ही भगवान की महिमा का ज्ञान हमें होता है। और जब तक महिमा नहीं जानेंगे तब तक प्रभु के चरणों में हमारी श्रद्धा ही नहीं बनेगी। जब महिमा मालूम लग जाती है तो श्रद्धा तो स्वतः ही बनने लग जाती है। जैसे आप इतने लोग यहां बैठ के कथा सुन रहे हो, अब बाहर से कोई व्यक्ति आया और आपके ही पास में बैठ के कथा सुनने लगा। आपने एक बार देखा कि हाँ कोई आकर के बैठा है और फिर कथा में मन लगाया, ध्यान ही नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जो हमारे पास में बैठा है वो कौन है। फिर इतने में ही किसी ने धीरे से आपके कान में आकर के बताया, अरे भैया तुम्हें पता है तुम्हारे पास में ये कौन बैठे हैं? कौन है? अरे तुम नहीं जानते ये कितने बड़े अधिकारी हैं, इनकी कितनी ऊंची पहुंच है। इतने बड़े अधिकारी मेरे पास में बैठे हैं। जैसे ही महिमा मालूम लगी तो अब तो बार बार उनकी ओर ही देखे जा रहे हैं। क्यों? वो तो 2 घंटे से बैठे थे, लेकिन पहले हमें महिमा मालूम नहीं थी। और जैसे ही महिमा मालूम लगी तो बार बार उनकी ओर ही ध्यान जा रहा है। ऐसे ही भगवान तो हर समय हर घड़ी और हर जगह इस संसार में है, लेकिन जब तक हमें उनकी महिमा मालूम नहीं लगती तब तक उन प्रभु के दर्शन होते ही नहीं है। श्री नामदेव जी महाराज जब तक अरे हमारे प्रभु के लिए क्या असंभव है। जब भगवान पर भरोसा हो जाएगा ना तब भगवान की महिमा हमें समझ आएगी।
अभी तो हम लोगों ने हाथ उठा दिए कि हाँ हमको भी भरोसा है, लेकिन कब तक भरोसा है? जब तक हमारे मन के काम हो रहे हैं तो भरोसा है, और एक आध काम हमारे मन के हिसाब से नहीं हुआ उसी दिन भरोसा टूट गया। हमने देखे हैं महाराज ऐसे ऐसे लोग कि परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, किसी की मृत्यु हुई, सोई भगवान से अब इनका झगड़ा प्रारंभ हो गया कि हमने तो इतना भजन किया पर ये दुख हमारे ही घर में क्यों आया। अब बताओ, मंदिर जाना बंद कर दिया, भगवान को मानना बंद कर दिया, बोले भगवान हमारी सुनते ही नहीं है, कोई भगवान नहीं होते, भरोसा ही टूट गया। मेरे भाई बहन, दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं है कि जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो, और ऐसी कोई जगह भी नहीं है जहां जिस किसी की मृत्यु ना हुई हो। और हम भी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबको एक बात पता है कि अमर तो हम लोग नहीं है, एक ना एक दिन सबको जाना है। और सच कहें तो मरने के लिए ही जी रहे हैं कि एक दिन हमें मरना है। सब लोग अपना अपना समय पूरा करने ही आए, जितना समय राम जी ने दिया है सब समय ही निकालने आए हैं। अब जिसका समय हो गया पूरा वो यहां से चला गया। हाँ, स्वाभाविक है कि थोड़ा मोह हमारा लगा है तो थोड़ा दुख हो जाता है, लेकिन इतना दुख तो भगवान को ही मानना बंद कर दिया, ये अज्ञान है। तो भगवान को पाना है तो भगवान को पाने की पहली शर्त यही है कि भगवान पर भरोसा करो। कितना भरोसा? इतना भरोसा करो जितना भरोसा एक छोटा सा बालक अपने पिता पर करता है। छोटे छोटे बच्चे लोग उनको ऐसे ऊपर हवा में उछाल उछाल करके खिलाते हैं। बच्चे को ऐसा फेंक दिया, फिर पकड़ लिया, फिर फेंक दिया, फिर पकड़ लिया। बच्चे को बार बार फेंका जा रहा है, लेकिन वह बच्चा रोता नहीं है। उसे जितना ऊपर फेंका जाएगा वो उतना ही ज्यादा हंसेगा, उतना ही ज्यादा प्रसन्न होगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जिसने मुझे फेंका है ना वो कभी मुझे गिरने नहीं देगा। उस बच्चे को अपने पिता पर भरोसा होता है, उसका पिता उसे फेंक रहा है वो फिर भी हंस रहा है। इतना ही भरोसा हमें भगवान पर होना चाहिए कि अगर दुख भी हमारे जीवन में आया है तो ये दुख भी प्रभु ने हमें हमारे भले के लिए दिया होगा। इस दुख से ही हमारा भला होगा, इसलिए है दुख हमारे जीवन में आया है। मेरे भाई बहन, हम लोग जरा जरा से दुख से दुखी हो जाते हैं, जरा सा सुख आया सो अभिमान में अकड़ जाते हैं। हर 2 दिन में हमारा स्वभाव बदल जाता है, पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन भगवान पर भरोसा नहीं हो पाता। हर परिस्थिति में, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर परिस्थिति में भगवान को याद रखो, भगवान पर भरोसा करो। भगवान परम पिता है और कोई भी पिता कभी भी अपने बच्चों का अनहित नहीं करता। 2 ही लोग संसार में ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम उनसे भी आगे निकलें। एक हमारे गुरुजी, हर गुरु की यह इच्छा होती है कि हमारा चेला हमसे भी आगे बढ़े, उसका खूब नाम हो और हमारे चेले का इतना सम्मान हो कि पूरी दुनिया उसका सम्मान करे। वो हर पिता ये चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे भी बड़ा बने। ये 2 ही लोग हैं जो सच्चे हितैषी हैं हमारे। बाकी हर व्यक्ति यही चाहेगा कि तुम मुझसे आगे ना निकल जाओ, लेकिन ये 2 लोग ऐसे हैं जो हमेशा चाहते हैं कि तुम उनसे भी आगे रहो। तो भगवान तो परम पिता है। भगवान पर जिसको भरोसा हो जाता है, भरोसा किया प्रहलाद जी ने, उन्हीं का प्रसंग अब हम यहां से सुनने वाले हैं। कितना भरोसा होना चाहिए। तलवार रखी है गर्दन पे,
बोले अब नारायण का नाम बोला तो अभी गर्दन काट देंगे। प्रहलाद ने कहा काट दो, अगर भगवान का नाम लेने से ही मृत्यु मिल रही है तो इससे सुंदर मृत्यु कोई दूसरी नहीं हो सकती। नाम लेके मर गए। प्रहलाद जी ने भरोसा किया, बार बार उन्हें मारने का प्रयास हुआ लेकिन मार पाए। जो भगवान के भरोसे हो जाते हैं तीनों लोकों में कोई उनका अनहित नहीं कर पाता। बोलिए राधे राधे। सुखदेव ने कहा राजन भगवान कभी भेदभाव नहीं करते। जो भक्त जिस भाव से भगवान को भजते हैं भगवान उसी रूप में आकर के दर्शन देते हैं। जाकी रही भावना जैसी ओ प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। ओ जाकी रही रोम रोम में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा हो नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने विपदा है तारी। भक्तों की तुमने विपदा है तारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। बिहारी 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 बिहारी। भक्तों की तुमने विपदा है तारी। मेरी भी बात थामो आके बिहारी। बिगड़ बनाए तुमने ओ बिगड़ बनाए तुमने हर काम कमली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार का नाम बस एक बार आजा। सुन ले पुकार का नाम बस एक बार। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार का
बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा, बस एक बार आजा। मेरे दिल में हो बेचैन मन के हो तुम ही, बेचैन मन के हो तुम ही, आराम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों